आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या 3200 मतदाता वाला यह क्षेत्र इतना बड़ा है कि आपके आने की जरूरत पड़ गई? मूल रूप से हम कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता स्वभाव भी है कि भाजपा के हाथ से कानून व्यवस्था निकल चुकी। देखिए, विपक्ष में है, इसके अलावा और तो कुछ विषय है नहीं। तो दे नोज ईच एंड एवरीथिंग, सब मालूम है उनको कि कौन सी सरकार जनता के हित में काम करती है। लंबे समय से कि घूमका में जो शराब दुकान है वो गौठान पर संचालित है। नहीं, इस विषय पर अभी हम बैठने ही वाले हैं। क्या क्या हमारी घोषणाएं होंगी यहाँ की नगर पंचायत के विकास की दृष्टि से। कि बस्तर में 56 ग्राम पंचायतों के सरपंच स्टेट हाईवे जाम करके बैठे हैं क्योंकि उनके पास विकास के लिए फंड नहीं। उस पर आप क्या कहेंगे कि लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, कांग्रेस उसको लेकर भाजपा पर हमलावर है? किस तरह की महंगाई बढ़ रही है बताइए। आज पूरा विश्व के कई ऐसे नामचीन देशों को देख लीजिए जहाँ की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई, लेकिन हम आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत है। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी, आपका अपना अजय सोनी, और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, आपका अपना चैनल। घूमका चुनाव पूरे सबाब पर आ चुका है। बड़े नेताओं की एंट्री हो चुकी है और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव यहां पर पहुंचे हैं। आइए जुड़ते हैं सीधे उन्हीं के साथ और जानेंगे कि क्या कुछ है, जीत का जो मूल मंत्र यह लेकर आए हैं। किरण जी नमस्ते। नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे। अभिनंदन, आपका अभिनंदन। घूमका में आप हैं तो सबसे पहले ये सवाल कि जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं और क्या 3200 मतदाता वाला यह क्षेत्र इतना बड़ा है कि आपके आने की जरूरत पड़ गई? देखिए, पहले तो आप इसको लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में हम दायित्व में हैं जरूर प्रदेश अध्यक्ष के, वरना हम कार्यकर्ता ही हैं। मूल रूप से हम कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता स्वभाव भी है। जब कहीं हमारे नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम पंचायतों का या अन्य किसी भी प्रकार का चुनाव होता है तो ये मेरी जवाबदारी है अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाना, उनके साथ बैठना, बात करना। और भूमिका में मेरा आना हुआ, कल पलारी गया था मैं। स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, जनता में बहुत उत्साह है। सबसे बड़ी बात है कि जनता में बहुत उत्साह है। 2.5 साल की सरकार आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। विकास के कई कीर्तिमान, चाहे वो पंचायत, छोटा छोटा पंचायत हो, चाहे नगर पालिका, नगर निगम हो, आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री अरुण साहु जी सहित सरकार के सभी अंग जिस तरीके से विकास के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो जनता देख रही है। वही भूमिका की भी जनता ने उसको देखा है। नगर पंचायत के चुनाव के तो अभी वो, लेकिन पहले से भी 2.5 साल के इस अंतराल में करोड़ों के काम, यहाँ विकास के काम हुए हैं और जनता इससे परिचित है। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, उन्होंने एक भी वादा पूरा करने का काम किया, जनता को ठगने और छलने का काम किया। जनता इस बात को समझ रही है, इसलिए तो 5 साल में ही जनता का मोह कांग्रेस से भंग हो गया। तो इस तरीके से पूरी तरह से 100%, अगर उससे भी ज्यादा कुछ लिया जा सके तो मैं बिल्कुल आश्वस्त और विश्वस्त हूँ कि भूमिका में भी, पलारी में भी, शिवनंद नगर में भी और अन्य जगह जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। किरण जी, बीते दिनों में इसी घूमका नगर पंचायत में मैंने प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस दीपक बैज जी का 1-to-1 किया था। उन्होंने सीधे तौर पर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे कि भाजपा के हाथ से कानून व्यवस्था निकल चुकी है। देखिए, विपक्ष में है, इसके अलावा और तो कुछ विषय है नहीं। आपके समय कानून व्यवस्था कांग्रेस की सरकार में कैसी थी, जरा तुलनात्मक अध्ययन कर लें। कितनी लूट, कितनी हत्या, कितना बलात्कार, कितना अनाचार, कितना दुराचार, सारी सीमा रेखाएं। ज्यादातर अधिकारी जेल में। हाँ, ज्यादातर अधिकारी जेल में है। वो तो वचन दिया गया था कि जो जो जनता के साथ छल करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद बिल्कुल न्याय संगत एकदम कार्रवाई होगी, वो हो रही है। अब ये उनके बोलने का, इसके अलावा तो कुछ बोल नहीं सकते वो। तो स्वाभाविक रूप से जनता को ज्यादा भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या सोचते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता श्रेष्ठ जनता है, दे नोज ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ जानते हैं वो। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। इसलिए ज्यादा झूठ बोल के, भ्रम का वातावरण बना के ये अब नहीं चल सकता। आप लोग हैं,
मीडिया है, आप सबके हाथ में मोबाइल है, सब समाचार देखते हैं, गांव-गांव में टीवी और सारा कुछ, एवरीथिंग इज देयर, तो दे नोज ईच एंड एवरीथिंग। सब मालूम है उनको कि कौन सी सरकार जनता के हित में काम करती है, और वो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दादा किरण जी, बीते दिनों प्रदेश अध्यक्ष और टीएस सिंहदेव के बीच में जो मन मुटाव हुआ था कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं और इनका कहना है दीपक बैज जी का कि आप दिल्ली चले जाइए, ये क्या कांग्रेस की अंतरकलह को सार्वजनिक करने वाली बात नहीं है? नहीं, इस पे मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी करता नहीं हूँ, उनका कांग्रेस के संगठन का विषय है, लेकिन मुझे लगता है ये पॉलिटिकल कल्चर भी ऐसा ही है। कांग्रेस का पॉलिटिकल कल्चर ऐसे ही है, पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार होता है, अलग अलग स्थिति परिस्थितियां होती होंगी उसकी, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन पहले इन सब चीजों से उबरे, फिर चुनाव में देखें क्या है। घूमका में आप हैं, घूमका में बीते दिनों लंबे समय से कि घूमका में जो शराब दुकान है वो गौठान पर संचालित है, तो क्या नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर यदि भाजपा काबिज होती है तो क्या जनता को ये कहा जा सकता है कि वहां से अन्यत्र शराब दुकान को ले जाया जाएगा? नहीं, इस विषय पर अभी हम बैठने ही वाले हैं, क्या क्या हमारी घोषणाएं होंगी यहाँ की नगर पंचायत के विकास की दृष्टि से और पंचायत में रहने वाले जो यहाँ के हमारे यहाँ की जो हमारे लोग हैं, उनके दृष्टि से क्या अच्छा होगा, नगर पंचायत की तस्वीर क्या अच्छी होगी, ये नगर पंचायत का जब अध्यक्ष और पार्षद बैठेंगे तो एक उनकी जो पीआईसी होगी उसमें भी तय होगा, फिर हमारे तरफ जो विषय आएगा निश्चित रूप से इस पर संज्ञान लिया जाएगा। बस थोड़ा सा और समय लूंगा अध्यक्ष जी, चूंकि आप बस्तर से हैं और बीते दिनों दीपक बैज ने आरोप लगाए कि बस्तर में 56 ग्राम पंचायतों के सरपंच स्टेट हाईवे जाम करके बैठे हैं क्योंकि उनके पास विकास के लिए फंड नहीं है, उस पर आप क्या कहेंगे? ये सर्वथा गलत है। मैं आपको बताऊं कि कभी बस्तर आइए, साथ में चलते हैं, आप देखिए सभी पंचायतों में समान रूप से विकास के काम हो रहे हैं, और मैंने पहले ही आपको बताया कि ये जो भ्रम का वातावरण जनता के बीच निर्मित करते हैं, बड़ी संख्या में कांग्रेस के सरपंच बीजेपी में प्रवेश कर रहे हैं विकास के कामों को देखकर, क्योंकि ग्रामीण विकास पर फोकस है आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। हमारे विजय शर्मा जी ग्रामीण पंचायत मंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, और केंद्र की योजना जो आ रही है हर जगह, हर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पंचायतों में मेहतारी सदन, किसान सदन, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, अब जैसे वीबीजी राम जी आया है उसके तहत जो काम अभी चालू हो रहे हैं, तो देखिए मेरा ये कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमेशा कांग्रेस क्या करती है कि कांग्रेस सर्टिफिकेट देने का काम करती है बीजेपी को। सर्टिफिकेट बीजेपी को उनसे नहीं लेना है, सर्टिफिकेट जनता से लेना है हमको, और जनता ने हमको चारों चुनाव में सर्टिफिकेट दिया है, नगरीय निकाय, त्रिस्तरीय पंचायत, विधानसभा, लोकसभा। अब कुछ है ही नहीं कहने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो कहना है। बस एक आखिरी सवाल आपसे कि लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, कांग्रेस उसको लेकर भाजपा पर हमलावर है। किस तरह की महंगाई बढ़ रही है बताइए? पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, बीते दिनों दीपक बैज ने कहा कि प्रतिदिन 80-90 पैसा बढ़ रहा है, खाने पीने की चीजें महंगी हो रही हैं, ये सीधा आरोप था उनका भाजपा पर। 80-90 पैसा पे जरा बांग्लादेश देख लीजिए, जरा पाकिस्तान को देख लीजिए, जरा श्रीलंका को देख लीजिए, जरा अफगानिस्तान को देख लीजिए, जो क्राइसिस पूरे विश्व में है। जिस तरीके से ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो खाड़ी युद्ध चल रहा है, क्या स्थिति पूरे विश्व की, और हमसे अच्छा तो आप बता सकते हैं इसको कि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के रेट क्या है। 540 रुपया, 480 रुपया, ये पेट्रोल और डीजल के जो भाव है, ये जो हमारे सीमावर्ती जितने भी देश है वहां है 80 रुपया नहीं। देखिए क्या है, होता है हमको अपने सुरक्षित उस पर भी चलना चाहिए। आज पूरा विश्व के कई ऐसे नापचीन देशों को देख लीजिए जहाँ की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई, लेकिन हम आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो विदेश नीति है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो प्रवास हुआ अभी, इन्हीं सब बातों को ले हुआ, पर्याप्त भंडार है। थोड़ा सा ये जरूर है कि जनता और सबको ये सचेत होना पड़ेगा कि ये अगर युद्ध ज़्यादा दिन चला तो निश्चित रूप से थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। 60 पैसा 23 पैसा में अगर आप इस तरीके से बोल रहे हैं तो कहीं किसी चीज़ में भगदड़ नहीं है। पेट्रोल और डीजल
पेट्रोल पंप में आप खुद जाके इसको वहां पे देखेंगे, 2 दिन इन्होंने ही, कांग्रेसियों ने ही पैनिक फैलाया पूरा प्रदेश में। पूरा पैनिक फैलाने का काम कांग्रेस का ही रहा है, लेकिन 2 दिन बाद सब ठीक हो गया। पेट्रोल पंप में भी ऐसा लगा होगा कि शायद बहुत रेट बढ़ जाएगा, बहुत आसमान गिर जाएगा, तो थोड़ा सा वो भीड़ भाड़ हुआ। 2 दिन के बाद जब लोगों को पता चला कि ऐसी स्थिति नहीं है, सब नॉर्मल हो गया। इसलिए बहुत ज़्यादा कांग्रेस की बातों में जनता को आने की जरूरत नहीं है, और काफ़ी कुछ इन लोगों ने भ्रम का वातावरण फैला लिया। अब उसकी आवश्यकता नहीं है, जनता समझदार है, सब समझती है। धन्यवाद किरण सिंह देव जी। किरण सिंह देव जी हमारे साथ मौजूद थे, लगभग सारे मुद्दों पे स्पष्ट बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।